ध्यान का एक सबसे बड़ा लाभ पता है क्या है? तुमने सोचा नहीं होगा। हो सकता है सोचा भी हो, मैं क्यों कहूँ? हम जीवन में अकेले अपना भाग्य नहीं जीते हैं, अनेकों अन्य का भाग्य भी हमें प्रभावित किसी न किसी अंश में करता है। हम जीवन में अकेले केवल अपनी वृत्तियां ही नहीं भोगते हैं, अन्य की वृत्तियां भी हमें प्रभावित करती हैं। केवल अपने संस्कारों पर आधारित होकर के जीवन नहीं चलता, अन्य के संस्कार भी कहीं प्रभावित करते हैं। यूं तो अपने भाग्य पर भी पूरा बस मनुष्य का सहज रूप से तो नहीं होता। हाँ, पर एक साधक अनेक अंशों में उस पर भी परिवर्तन अधिकार इत्यादि प्राप्त करते हैं। पर बाकी सबका तो प्रभावित करता है किसी न किसी अंश में। उनकी सोच पीछे जाए तो उसे वृत्ति कहेंगे, और वो वृत्ति का जन्म माने संस्कार से हुआ, और उनका भाग्य जो उन्होंने अपने लिए रचा हमें भी प्रभावित करता है। जो निकटतम होते हैं उनका अधिक करता है, जो थोड़े दूर के होते हैं उनका कम करता है, और सामूहिक भी तो करता है, पूरे विश्व का भी करता है। विश्व में होने वाली वृत्तियां क्या हमें प्रभावित नहीं करती? किसी न किसी अंश में करती हैं। तो हम केवल अकेले अपना भाग्य, अपने वृत्ति, अपने संस्कार नहीं जी रहे, हम अन्य से भी प्रभावित होकर के जी रहे हैं। अपना झेलना ही कई बार कठिन हो जाता, फिर अन्य का भी झेलना बड़ा प्रपंच है। अपने किसी व्यक्ति के दुख से ना दुखी हो, अपनों के दुख से दुखी होना एक प्रकार से दुख ही तो हुआ। हुआ ना? हुआ। अर्थात मैं अपने स्वयं के किसी कारण को से दुखी नहीं हूं, पर मैं किसी अपनों के कारण से बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी। जितना अपने कारण से दुखी हो सकते थे उससे भी अधिक। अर्थात मुझे अन्य का भाग्य, अन्य की वृत्ति, अन्य के संस्कार भी प्रभावित करते हैं। ध्यान का सबसे बड़ा लाभ ये है, इस सब प्रपंच के होते हुए भी मनुष्य को, साधक को, मनुष्य साधक कहूंगा, उसे नित्य प्रति अवसर मिलता है, वो अपने मूल अस्तित्व को जाके छू आता है। जो विष नारकीय कष्ट दे सकता है, वो कष्ट तो रहता है पर वो नारकीय नहीं हो पाता, नरक नहीं बन पाता, क्योंकि नित्य प्रति संजीवनी चाटने का अवसर मिल जाता है। नित्य प्रति संजीवनी चाट करके और साधक वापस लौटता है फिर से उस वातावरण में, जिसे परिवर्तित करने में उसकी सीमाएं हैं। साधनों के द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं, अपने और अन्य में भी, पर फिर उनकी एक सीमा है। आप कितनी साधना कर पाओगे, कितने इंटेंसिटी तक। और 100 प्रॉब्लम है, 100 समस्याएं, 100 कारण है, किसी एक का ही तो करोगे ना। 100 का करने बैठ जाओगे क्या? नहीं, संभव ही नहीं है। किसी एक मूल कष्ट का, दुख का, चाहे वो किसी अपने के कारण का हो, आपका ना हो, आप उसकी साधना कर लोगे, जप तप जो भी कर सकते, पर सबका नहीं। पर प्रतिदिन स्तर पर नित्य प्रति नियमितता के अनुशासन से ध्यान के द्वारा जो संजीवनी चाटते हैं, वो हमें 100 प्रकार के दुख में भी, कष्ट में भी, कारणों में भी
अक्षुण्ण बनाए रखती है। हम अक्षुण्ण रूप से आगे निरंतर बढ़ते रहते हैं। जिस प्रकार वो अभाव, वो कष्ट जो अन्य के कारण हो सकते, वो नहीं हटते, उसी प्रकार हम प्रभावित भी नहीं होते, क्योंकि हम नित्य प्रति संजीवनी चाटते हैं। ध्यान संजीवनी है। तुम्हें रोज उस दोष से, उस दूषित प्रभाव से मुक्त कराती है, और तुम संजीवनी चाट करके उस अखंड धाम के आनंद को फिर प्राप्त कर स्थिर हो, फिर से चल पड़ते। स्थितियां बदलती रहती, पर तुम नित्य प्रति अपने मूल को आलिंगन करके फिर से तैयार होकर निकलते, और कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, दुखी होते, थोड़ी बहुत चीख निकलती, पर मैंने कहा ना, नारकीय नहीं होता। तुम निरंतर आगे बढ़ते। जीवन के रंगमंच पर चलने वाले प्रपंच तुम्हें गहराई अस्तित्व पर प्रभावित नहीं करते। सतह पर खेल चलता, सतह पर रहता, भीतर नहीं जाता। तुम्हारे भीतर से मन दुखी होकर के आर्तनाद नहीं निकालता, क्योंकि तुम जान लेते, चाहे कितना भी क्यों ना मुझे प्रभावित हो रहा हो, फिर भी है ये प्रपंच। मूल तो कुछ और है ना, मूल कुछ और है ये प्रपंच। कहानी कितना भी क्यों ना सुनने देखने वाले को प्रभावित कर जाए, पर एक बोध तो बना रहता है। कहानी में 100 दुख भी व्याप्त हो, मैं और ये कहानी अलग हैं। मैं कहानी नहीं हूं, मैं अनुभव कर रहा, सुन रहा, देख रहा, कहानी नहीं हूं। ध्यान का ये बहुत बड़ा लाभ है, विचार करना। ठीक है, ठीक है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।